उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पर हैं और टोक्यो में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोड शो को संबोधित किया है और यूपी की विकास गाथा भी यहां सुनाई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आर्थिक विकास के मामले में पिछले 9 साल में यूपी भारत के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। यूपी ने आर्थिक विकास में खुद को स्थापित किया है और 9 साल में यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कभी यूपी एक बीमारू राज्य था, अब ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में योगदान दे रहा है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आबादी बड़ी है लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि उतनी ही उर्वरा भी है। और हमारे साथ टोक्यो से हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश कितनी तरक्की कर रहा है उसका तो जिक्र किया, लेकिन इस दौरे से क्या मकसद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए राजीव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 2 टेन्योर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, पहली यात्रा है जापान की। हालांकि 2017 में वो म्यांमार जरूर गए थे लेकिन वो उस तरह से बड़ी यात्रा नहीं थी। लेकिन सिंगापुर और जापान की जो उनकी 4 दिन की यात्रा है उसमें 2 दिन की सिंगापुर की यात्रा पूरी हो गई है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ डॉलर का जो निवेश के एग्रीमेंट हुए हैं वो हुए हैं। और अब जापान में इस वक्त तो मौजूद हैं लगातार। यहाँ जापान में वो सुबह 9 बजे से उनकी जो बैठकें हैं, जो बड़े ब्रांड हैं सुजुकी के अलावा होंडा और जो दूसरे बड़े ब्रांड हैं उनके सीईओज के साथ उनकी बैठक है। और 2 चीज़ों पर लगातार योगी आदित्यनाथ फोकस कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर में किस तरह से बड़ा इन्वेस्टमेंट वो ला सकते हैं उसको लेकर उनकी तैयारी है। 2 और सेक्टर हैं जिस पर वो कल, चाहे यहाँ पर जो हाई स्पीड ट्रेन की जापान में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, उसका जो एडवांस वर्जन है मैग्लेव जो कि चुंबक की तकनीक पर चलता है, उस पर वो विजिट करने जाएंगे। और हाइड्रो एनर्जी जो एक नया सेक्टर है उसको भी वो देखने जाएंगे। ठीक है मंजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।